हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए, कैसी रही आप लोग की दिवाली और छुट्टियां? बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से वापस मिलकर। सब लोग मस्त। चलिए, बिल्कुल, हमने भी काफी मिस किया आप लोगों को। अब सब कुछ हो चुका है। अब बस पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है ना। थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मस्त रहा। पढ़ाई तो नहीं करी तुम लोगों ने छुट्टियों में, ये बताओ? कुछ कवर किया? जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। चलिए, बहुत बढ़िया। बड़े ही तेजी से आप लोग के कमेंट्स जा रहे हैं। कई सारे नए बच्चे भी होंगे आप में आज, जो पहली बार आज लाइव सेशन अटेंड कर रहे होंगे। पुरानी क्लासेस कवर कर ली होगी। हम्म। ठीक है। ओके। सब लोग बढ़िया हो? हम्म। चलिए, हमने अरिथमेटिक में अपना पहला चैप्टर शुरू किया था। इसके पहले मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशंस पढ़ाए हैं और वो सब आपके पास माय कोर्सेज में उपलब्ध हैं। और सिर्फ हमने रेशो पहला चैप्टर शुरू किया था। इसकी मात्र 2 क्लासेस हुई थी, फिर दिवाली की छुट्टियां लग गई थी। और अब सब कुछ हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा त्योहार जो है वो अब जा चुका है। तो अब केवल पढ़ाई करनी है। बहुत सारे एग्जाम्स आपके अब सामने हैं, उन पर अब फोकस करना है। और मुझे उम्मीद है कि पुरानी जो कुछ क्लासेस हैं वो आप लोगों ने कवर कर ली होगी। नहीं करी है तो माय कोर्सेज के अंदर जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके। चलिए, अब फुल स्क्रीन करते हैं और यहां पर ध्यान देते हैं। कंसेप्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 23 तक हम पहुंच चुके थे। 22 क्वेश्चंस इसके पहले हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम पहुंच चुके हैं। तो आइए इसको देखते हैं। हम्म। ठीक है। बिल्कुल, आपके कमेंट से मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी बातचीत करने के भी मूड में हैं, लेकिन छुट्टियां इतनी ज्यादा हो चुकी हैं अपनी कि अब बातचीत नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। बातचीत के लिए एक अलग से सेशन जल्द ही रखेंगे और चर्चाएं करेंगे, है ना। चलो, फुल स्क्रीन करो और अब यहां ध्यान दो। कंसेप्ट एक समझते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हो। बहुत ज्यादा काम आने वाला कंसेप्ट ये आपके सामने है। तो आइए, क्या बोल रहे हैं यहां पर समझना। एक तरफ आपको कहा गया है कि ए का रेशो बी और सी के साथ कितना है। ए का रेशो बी और सी के साथ कितना है? 2:3 है। दूसरी तरफ बी का रेशो ए और सी के साथ कितना है? एक तरफ बी है, एक तरफ ए और सी है, और इसका रेशो कितना है? वो है 3:7। और आपको इन सबको मर्ज करके क्या बना के बताना है? ए बी सी बनाना है। मैं आपको इसमें एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूं, लेकिन आपको मेन इसकी रूट पकड़नी पड़ेगी, इसकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा कि यहां पे आपको सोचना कैसे है, कहां से सोचना है ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। ठीक है। फुल स्क्रीन करिए, जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बात करेंगे, बाकी इधर उधर की कोई बातें हम नहीं करेंगे, है ना। देखो, यहां पे मेन हमें क्या लॉजिक लगाना है, हमें मेन यहां पे क्या चीज सोचनी है। एबीसी आपको दिए हुए हैं, है ना। ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, सब आपको दिए हुए हैं। आपको यह सोचना है कि सर यहां पे एबीसी का जो अनुपात है वो 2:3 है। यानी अगर आपने इनका योग कर लिया तो सर इनका योग 5 आ रहा है। सर इधर भी एबीसी है, लेकिन इनका योग सर 10 आ रहा है। तो आपको यही चीज चुभनी चाहिए, आपको यह चीज गलत लगनी चाहिए कि सर ये तो गलत बात है ना। जब एबीसी ही आ रहे हैं तो इनका योग अलग अलग क्यों है, इनका सम अलग अलग क्यों है? देखो, एबीसी कौन किसके साथ है फर्क नहीं पड़ता है, तो तीनों वही लोग, है ना। तो यहां पे इनका योग 5 है, यहां पे इनका योग 10 है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों जगह योग सेम होना चाहिए, बस यही काम आपको करना है। तो आपको मात्र एक छोटा सा काम करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। इसको आप कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि ये 10 है।
आप यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये क्या बन जाए, ये 10 बन जाए। समझ में आ रहा है? और दोनों 10-10 बन जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। तो देखो 2 का गुणा 2 में करा, ये 4 बन गया। 2 का गुणा 3 में करा, ये 6 बन गया। अब देखो 6 और 4 10, 7 और 3 10। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि एबीसी में कोई कुछ भी हो, इनका योग, इनका सम 10 ही आना है, 10 ही आना है। बात समझ आ रही है? लेकिन इसमें ए कितना है? देखो ए क्लियर दिख रहा है कि ए की वैल्यू 4 है ना। यहां पे बी क्लियर दिख रहा है कि बी की वैल्यू 3 है। और अब आप इनमें मत जाओ, बी और सी, ए और सी मत जाओ, क्योंकि आपको पता चल गया कि सबका योग 10 है। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए कहीं मत जाओ। 10 में से 10 तीनों है, 10 में से 4 + 3 7, 10 में से 7 गया तो बचा कितना? 3। तो सी की वैल्यू 3 आएगी और ये एबीसी का रेशो आ गया। अभी एक सवाल और कराऊंगा मैं आपको, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से यस या नो में मुझे बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? 2 का डिवाइड कर दोगे लेकिन ये दशमलव में चला जाएगा ना, फिर और कैलकुलेशन बढ़ेगा। इसलिए जो इजी हो सकता है हमें वो करना है, लेकिन हां आप 2 का भाग यहां पे दे सकते हो। ओके, क्लियर है सभी को? क्लियर? एक सवाल और करते हैं, फिर आप मुझे बताना, उसके बाद तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। यहां पे आपसे बोल रहे हैं कि ए और बीसी का जो रेशो है, ए अलग है बीसी अलग है, इनका रेशो है 1:2। यहां पे अगर हम आए तो बी का रेशो ए और सी के साथ आपको दिया हुआ है, जो कितना है 1:3 है। और अब आपको इनको सेम करना है। इसको जो अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सम इक्वल करना, है ना। और हिंदी में कहेंगे हम इसको योग बराबर करना। मैं आज के बाद कभी भी कोई भी चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं मैथ्स में, और मैं आपसे कहूंगा कि मैंने रेशो में आपको योग बराबर करना सिखाया था, सम इक्वल करना सिखाया था, तो ये जो चीज अब मैं आपको बता रहा हूं ये याद रखना। जब भी मैंने कहा कि अनुपात का योग बराबर करिए, सम इक्वल करिए, तो जो मैं अब आपको सिखा रहा हूं ये ध्यान रखना। ये आपको समय कार्य, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, ये 3 चैप्टर्स में ये कंसेप्ट काम आएगा जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। अब देखो यहां पे समस्या पिछले सवाल से अलग है। यहां पे इनका सम 3 है और इनका सम 4 है। अब क्या करोगे? दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहां 3 है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। यहां 4 है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। और आप जब ऐसा करोगे तो आपको योग बराबर 100% मिलेगा। ठीक है, 4 × 1 4 × 2, तो ये आ गया 4 और 8। 3 × 1 और 3 × 3, ये आ गया आपका 3 और 9, है ना। अब देखो 8 + 4 12, 9 + 3 12, दोनों 12 12 है, कहीं दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है। बात समझ आ रही है ना। अब मुझे यह बताइए कि एबीसी, आपको पता चल गया कि भैया कोई कुछ भी हो, इनका योग तो 12 ही आना है, सम तो 12 ही आना है। तो यहां पे बताओ कि ए कितना है? ए 4 है। यहां पे बी कितना है? बी 3 है। और सी मत देखो, क्योंकि 12 में से 4 और 3 7 गया, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 5। ये आपका आंसर आ गया 435। 435, ऑप्शन सी इज द आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? योग बराबर करने का मतलब समझ गए, इनका गुणा इधर, इनका गुणा इधर, तो 3 + 1 4 और 1 + 2 3। ऐसा करने से योग हमेशा बराबर हो जाएगा। 9 + 3 12, 8 + 4 12, यानी कोई कुछ भी हो, इनका टोटल 12 12 ही आना है। यह बात कंफर्म है। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, 12 में से 4 + 3 7 गया, सी की वैल्यू 5 आ गई। दिस इज नोन एज सम इक्वल। चलिए इसका आंसर करेंगे अब।
ठीक है, चलो अब देखो लेवल हमने थोड़ा और बढ़ा दिया, ध्यान देना आप। a प्लस बी प्लस सी का रेशो d के साथ 13:2 है ना। फिर b प्लस सी प्लस d का रेशो a के साथ 4:1 है। इसी प्रकार c प्लस d प्लस a का रेशो b के साथ 5:1 है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है A, B, C एंड D, है ना। देखो आपने अगर पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा गहराई से समझा तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि इट्स ऑल अबाउट सम इक्वल, है ना। मतलब यहां पे योग बराबर करना है आपको। अब आप सब में ध्यान से देखिए, सब जगह A B C D, A B C और D, B C D और A, C D A और B, यानी A B C D चारों में सब जगह है। लेकिन यहां पे इनका योग कितना है, देखो 13 और 2 15, ठीक है। यहां पे योग कितना है 15, यहां पे कितना है 5, यहां पे कितना है 6। क्या आप इन सबको सेम कर सकते हो, है ना। अगर मैं यहां पे 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 6 90। अगर यहां पे 18 का मल्टीप्लाई कर दूं 18 5 90। और अगर यहां पर 15 का गुणा कर दें 15 6 तो ये भी 90 हो जाएगा। बोलो हां या ना, समझ में आ रही बात। इनका सम है 15, इनका सम है 5, इनका सम है 6। तो मैंने क्या करा, 15 5 और 6 का एलसीएम लिया विच इज 90, है ना। 90 या 30 भी तो बना सकते हैं, है ना, और अच्छा हो जाएगा। 90 भी मत बनाओ, आप सबको 30 बना लो, क्योंकि 30 भी तो हो सकता है, और अच्छी बात है, और कैलकुलेशन कम हो जाएगा। 15 को 30 बनाना है 2 का मल्टीप्लाई, 5 को 30 बनाना है 6 का मल्टीप्लाई, 6 को 30 बनाना है 5 का मल्टीप्लाई। देखो ऐसा भी हम कर सकते हैं, 15 2 5 6 एंड 6 5 सब 30 बन जाएंगे, सबका योग 30 आ जाएगा। हो गया अपना काम। अब इसको हटा दो। अब देखो, अब फोकस आप इस बात पे करेंगे कि ABCD का जो सम आना है वो कितना आना है, 30 आना है, ये मुझे पता है। A, B, C और D, इसमें कोई कुछ भी हो लेकिन इनका सम, इनका योग 30 आना है, क्योंकि हमने सबको 30 बना दिया। बात समझ आ रही है। अब आप कुछ मत करो, बहुत स्मार्ट वर्क हम करेंगे, ज्यादा माथा बच्ची नहीं करेंगे। आप केवल देखो, आपको पता है कि डी, ए और बी सिंगल सिंगल अवेलेबल है, ये इंडिविजुअल पता चल जाएंगे। तो आप क्या करोगे इस 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूंगा तो मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 2 4, मुझे पता चल गया कि डी वाले भैया की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर 6 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। अगर 5 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 5। अब बताओ क्या सी पता नहीं लगा सकते आप? आपको पता है कि सभी की वैल्यू 30 है, सबका टोटल 30 है। 30 में से 6 + 5 11 और 4 15, यानी 15 इसमें से गया। तो 30 में से अगर 15 गया तो यहां कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहां 15 यह आ गया और यही आपका क्या है, आंसर है। 15 इज द आंसर। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? स्मार्ट वर्क समझ में आया। और बेस क्या है कि सबका योग बराबर करना है ना। तो ये 15 हो रहा था, ये मैं यहां लिख देता हूं। इनका सम 15 था, इनका सम 5 था, इनका सम 6 था। तो हमने इनका एलसीएम लिया विच इज 30। तो 30 बनाना है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 को 5 से मल्टीप्लाई। आप इनमें मत मल्टीप्लाई करो ना, इधर मत करो। आप सबका वैल्यू निकाल के क्या करोगे, सिंगल सिंगल वैल्यू निकाल लो, है ना।
2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे ए की वैल्यू आ जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे बी की वैल्यू आ जाएगी। और 4 लोगों में से 3 लोगों की वैल्यू पता चल गई, चौथे की तो निकाल ही लोगे ना, क्योंकि टोटल तो उनका 30 ही आना है। तो 30 में से आपको ए बी और डी की वैल्यू पता चल गई, सी आपने पता लगा लिया। ठीक है, अब क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा यूज समझते हैं कि इसका यूज होगा कैसे। पढ़ो क्वेश्चन को। हम्म रेशो ही पहला टॉपिक है, रेशो से ही आपको शुरू करना है। 10,500 एबीसी में बांटना है। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 है। थोड़ी एक बात समझना, जैसे इन्होंने बोला कि ए का जो शेयर है वो सी का 2/5 है, बी का शेयर बी और सी है ना, ए का शेयर बी और सी का, और बी का शेयर ए और सी का 1/2 है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं जो बहुत जगह आपको काम आएगी, और वो क्या है, जो पहले आया उसको आप ऊपर वाला मानेंगे, जो बाद में आया उसको आप नीचे वाला मानेंगे। जो पहले आया वो ऊपर, जो बाद में आया वो नीचे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर ए और बीसी का रेशो क्या होगा, ए और बीसी का रेशो क्या होगा, तो ए को माना जाएगा 2 और बीसी को क्या माना जाएगा 5। ठीक है, इनका काम खत्म हो गया। अगर बी का रेशो और ए और सी का रेशो आपसे पूछा जाए तो बी को माना जाएगा 1 और ए और सी को क्या माना जाएगा 2। बी को 1, ए और सी को क्या माना जाएगा 2। अब यहां पे आपको एक बात समझनी है कि योग बराबर करना है, सम इक्वल करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है ना। तो ये कितना है भैया 7 है, और ये कितना है 3 है। तो ये 7 इधर जाएगा और ये 3 इधर जाएगा, समझ रहे हो। 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, 7 से मल्टीप्लाई करा, और फिर 7 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया 615 714। आप दोनों का टोटल करके देख लो, योग बराबर मिलेगा ही मिलेगा, सम इक्वल मिलेगा ही मिलेगा, है ना। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी जब तक ए बी सी नहीं पता होगा। तो इनका टोटल करो या इनका टोटल, तो 21 आना है, ये हमें पता चल गया। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 7 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हो जाएगी आपकी 8। ये आ गया। हर एक का हिस्सा बताना है। तो देखो टोटल हमने 10,500 रुपए को बांटना है, कितने से डिवाइड करेंगे 21 से। तो आपको 1 की वैल्यू पता चलेगी कि 1 की वैल्यू कितनी है 500 है। अब अगर 1 की वैल्यू 500 है तो एक बार 6 से मल्टीप्लाई, एक बार 7 से मल्टीप्लाई, एक बार 8 से मल्टीप्लाई। तो 6 से मल्टीप्लाई करा 3000, 7 से मल्टीप्लाई करा 3500, 8 से मल्टीप्लाई करा 4000। ऑप्शन ए इज द आंसर। अब बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। ए आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कौन हूं दिक्कत परेशानी। अब यूज समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए अगला एक बड़ा ही मस्त सवाल आपके सामने है, जो थोड़े धुएं उड़ा देगा, लेकिन एक बार आप इसको अच्छे से बस देखिए, फिर मैं इसके बारे में आपको
बेसिकली हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ना, थोड़ा सा इसको बस आसान बनाना है, वही बात समझनी है। हो गया, देख लिया सभी ने? चलो आ जाओ। देखो एक बात समझो, एक चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स, घातांक और करनी। कुछ लोगों ने शायद पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें आगे पढ़ाऊंगा मैं, और अगर पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसका रूल ये होता है कि बेस सेम होना चाहिए। यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, तो हम दोनों का बेस सेम करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। इस 4 को मुझे बताइए कि क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और इसकी पावर 11 इंटू 9 प्लस 1, दिस इज 100 अपॉन 11। 11 इंटू 9 99 और एक 100/11, 11 इंटू 9 प्लस 1, ये आ गया। इधर चलो, इधर क्या है, इधर कहीं दिक्कत नहीं है। 2 की पावर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 की पावर 11 इंटू 9 प्लस 1, दिस इज ऑल्सो 100 अपॉन 9, 100/9। अभी मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ इस 4 को 2 का स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं करा, है ना। अच्छा, कभी भी ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें होगा, सो दिस विल बिकम 2 की पावर 200 अपॉन 11, और दिस इज 2 की पावर 100 अपॉन 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। क्लियर है बात? अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम कर सकते हैं, किसी एक को 1 बनाना पड़ेगा, यानी किसी एक को आपको पूरा काटना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, देखो इधर जो है इसको दोनों तरफ भाग दे देते हैं। जैसे यहां 2 की पावर है ना, तो 2 की पावर 100/9 से मैंने इधर भी डिवाइड कर दिया, और 2 की पावर 100/9 से मैंने इधर भी डिवाइड कर दिया। अगर मैं चाहूं तो इससे दोनों को डिवाइड कर सकता हूं, या इससे दोनों को डिवाइड कर सकता हूं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हमने सोचा कि चलो इसको ले लेते हैं। बोथ साइड 2 की पावर 100/9 से डिवाइड करा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्या, है ना। अच्छा, आपको एक रूल और पता होगा कि अगर x की पावर m है और x की पावर n है, तो रिजल्ट होता है m माइनस n, यानी ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को आप माइनस कर सकते हो। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो देखो यहां पे बेस सेम है, तो पावर्स को हम माइनस कर सकते हैं। तो 2 की पावर 200/11, 200/11 में से क्या माइनस करेंगे, 100/9, 100/9, और इस तरफ क्या बचा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया ना, तो इधर तो केवल और केवल क्या बचा, 1, है ना। तो इसके आंसर आने के चांसेस हैं, लेकिन और सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है कुछ और भी हो जाए। चलो इसको एलसीएम लोगे तो 2 की पावर एलसीएम कितना आएगा, 99, ये इधर जाएगा 1800, ये इधर जाएगा 1100, है ना, रेशो में 1। 1800 में से 1100 जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 700/99, रेशो 1, हाँ या ना। और इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर 99 से मैं डिवाइड करूं तो 7 बार ये डिवाइड हो सकता है, तो 2 की पावर ये आ जाएगा 7, 7 बार डिवाइड हो जाएगा, 7 आपका रिमेनिंग रहेगा, 99 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का सुंदर सा आंसर है, बी बिल्कुल सही है। बताओ, क्लियर हुआ? मैं यहां पे आपको फिर बोल रहा हूं, आप चाहें तो 2 की पावर 100/9 बोथ साइड रखो, या इसको बोथ साइड रखो, आंसर सेम आएगा। बट मुझे यहां 1 3 3 2 दिख रहा था, तो ज्यादा समझदारी इसमें थी कि जो वैल्यू इधर है इससे आप बोथ साइड डिवाइड कर दो, ये आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, और 99 से 7 बार डिवाइड करोगे, 7 निकल जाएगा, यानी आपका 7 रिमेनिंग रह जाएगा और 99 अपॉन में रह जाएगा। आपको फ्रैक्शंस में मैंने ये सिखाया ही है
कि कैसे इम्प्रॉपर को आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको फ्रैक्शन में भिन्न में सिखा चुका हूं मैं। आया मजा? सिर्फ मेन चीज क्या थी कि इस 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2। कभी भी ब्रैकेट हो तो मल्टीप्लाई होता है। 2 का मल्टीप्लाई आपने करा 100/11, 200/11, इधर से डिवाइड करा, ये पूरा कैंसिल होके 1 बन गया। बेस अगर सेम है तो पावर्स माइनस होती है, घात को घटाया जाता है। 200/11 में से 100/9 हो जाएगा। एलसीएम 99, 9 इंटू 200, 11 इंटू 100, 700/99, 99 से डिवाइड करा तो ये जो आपका है 700/99, तो 99 से 7 बार डिवाइड होगा, 7 रिमेनिंग रह जाएगा, अपॉन में 99 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। अब आप समझ गए होंगे। एक बार खुद से प्रैक्टिस और करनी है, और प्रैक्टिस और रिवीजन तो डेली करना है। जो भी आप क्लास में सीख रहे हो उसको आपको डेली करना ही है, उसमें तो कभी सोचना भी नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कॉमा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। एक बार आप इसको अच्छे से देखो, फिर अपन लोग मिलके इसको सॉल्व करेंगे। नहीं सुप्रिया जी, सॉल्व पूरा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हो गया? चलो, आपको इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहले इसका एक लॉन्ग मेथड, या हम बोल सकते हैं इसका बेसिक, और उसके बाद फिर आपको इसका एक शॉर्टकट। दोनों तरीके मैं बताऊंगा, ध्यान से आप इसको अच्छे से समझना, है ना। देखिए मेरे साथ, आपसे बोल रहे हैं x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी की वैल्यू ये है, और a प्लस बी प्लस सी का हाफ कर देंगे तो वो x के इक्वल होगा। इसको आपने ध्यान से देखा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो ये बन जाएगा आपका 2x, जो किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी बराबर 11 प्लस 9 प्लस 5, 25, है ना। एक्स और एक्स कितना हो गया, 3x। माइनस ए माइनस बी माइनस सी में से माइनस कॉमन लिया तो बचा a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 25। नाउ a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप क्या लिखोगे, 2x लिखोगे। तो 3x माइनस ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 25। 3x में से 2x गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अभी आंसर नहीं आया, अभी x की वैल्यू आई, ठीक है। अब इससे आप ए बी सी की अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे, और उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका ऐसे होता है कि आप, जैसे आपको मिल गया x, अगर x में से x माइनस a को माइनस करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। मैं बता रहा हूं, x में से x माइनस a को माइनस करो, x आपके पास कितना है, 25, और x माइनस a कितना है, x माइनस a आपके पास 11 है ना। तो ये आपका x है, ये आपका माइनस x, और माइनस माइनस प्लस का a विच इज इक्वल टू 14। प्लस और माइनस गया तो आपको a की वैल्यू 14 मिल गई। इसी हिसाब से आप b की वैल्यू निकालोगे, तो आप क्या करोगे, x में से x माइनस b को माइनस करोगे तो 25 x की वैल्यू है, और x माइनस b की वैल्यू कितनी है, 9 है ना। तो यहां वापस वही स्थिति बनेगी, माइनस एक्स और प्लस बी ये कैंसिल हो जाएगा, 25 में से 9 गया, b की वैल्यू 16 आ जाएगी। ऐसे ही आप c की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस हिसाब से यहां लिख देता हूं मैं,
इस हिसाब से सी की वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए कि 25 में से आप 5 माइनस कर दोगे तो सी की वैल्यू 20 आ जाएगी। ये इसका लॉन्ग मेथड है, शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया ये मुझे बताइए। क्लियर है? हाँ हाँ, ये थोड़े मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं और आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये रियल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके ट्रिकी तरीके पे कि अगर इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो आप क्या कर सकते हो। आप डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ध्यान से समझना कैसे। देखो, कभी भी आप ये सवाल करोगे, ऐसी कंडीशंस दी रहेगी, हमेशा जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इन तीनों का सम ही आएगा। 11 प्लस 9 प्लस 5 कितना होता है? 25 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ए निकालना है, आपको ए निकालना है ना, तो आप 11 को छोड़ दो तो 9 प्लस 5 ए की वैल्यू कितनी आएगी? 14। अगर बी निकालना है तो इस 9 को छोड़ दो, 11 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 16। अगर सी निकालना है तो इस 5 को छोड़ दो, 11 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 20। क्या ये और शॉर्ट हो सकते हैं और कट सकते हैं? 2 से कैंसिल होगा 7, 2 से कैंसिल होगा 8, 2 से कैंसिल होगा 10। ये आपका आंसर आ गया। 7, 8 और 10, आंसर सी इज द आंसर। 7:8:10। अच्छा हिमांशु, क्लास 10th में हो भी? बहुत बढ़िया यार। ओके, बताओ भाई, समझ में आया? लॉन्ग मेथड 25 में से 1/1 माइनस करोगे। अदरवाइज हमने आपको बता दिया, ए निकालना है तो 9 प्लस 5, बी निकालना है तो 11 प्लस 5, सी निकालना है तो 11 प्लस 9, और शॉर्ट हो रहे थे तो शॉर्ट कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा आप और इस पे दिमाग लगाना, आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। हम्म, ओके। देखो, यहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बात समझना, एक्स और वाई का जो रेशो है वो कितना है? 2:1 है। क्लियर है? और आपसे बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर बताओ। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1 रखना है। एक्स की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, वाई की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1। एक्स की जगह रखना है 2, 2 का स्क्वायर 4, वाई का 1 का स्क्वायर 1। सो दिस इज 3, दिस इज 5, और 3:5 को हम 3/5 बोल सकते हैं। सी आपका आंसर है, 3/5। इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हम्म,
हो गया भाई। आपसे यहां पे क्या बोल रहे हैं समझना, ए अपॉन बी, फिर आपके पास ए अपॉन बी कितना है, वो है 1/3। फिर आपके पास बी अपॉन सी कितना है, तो बी अपॉन सी है 2, तो उसको मैं लिख रहा हूं 2/1। फिर आपके पास सी अपॉन डी, सी अपॉन डी कितना है, वो है 1/2। फिर आपके पास है डी अपॉन ई, तो डी अपॉन ई कितना है, वो है 3/1। और फिर आपके पास है ई अपॉन एफ, जो कितना है 1/4। क्लियर। अब यहां पे एक चीज देखो, बी कैंसिल, सी कैंसिल, डी कैंसिल, ई कैंसिल, तो यहां बचा ए और इधर बचा एफ। यहां पे 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी 1 और नीचे बचा 4, तो आपको ए और एफ मिल गया। इतनी बात समझ में आई है ना। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए बी सी अपॉन में डी ई एफ, अपन ले आएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सभी का मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ, सबका मल्टीप्लाई कर दिया। तो केवल और केवल क्या बचेगा, ए बचेगा, एफ बचेगा, और यहां पे 1 और नीचे 4 बचा। आंसर आ गया 1/4, 1/4। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं समझना, अब हम यहां पे कुछ ऐसा करेंगे, एक छोटी सी बात समझना, अगर C अपॉन डी का मल्टीप्लाई D अपॉन ई से किया जाए, अगर C अपॉन डी का मल्टीप्लाई D अपॉन ई से किया जाए, तो बताओ क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि C और E की जो वैल्यू है वो 3/2 है, ये आ गया है ना। और एक चीज देखो, देखो आपको A मिल गया, C मिल गया, अब आपको चाहिए B, है ना। तो आपने लिया कि B/C का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं C/D से, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल क्या, B अपॉन डी। तो B अपॉन सी की वैल्यू क्या है, 2/1, और C अपॉन डी की वैल्यू क्या है, 1/2। ये कैंसिल हो गया, तो केवल आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या ये तीनों बातें समझ में आई या नहीं आई? अगर ये समझ में आ गई तो देखो, अब आप कुछ नहीं करोगे, ए अपॉन एफ, बी अपॉन डी और सी अपॉन ई, अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऊपर ए बी सी आ गया, नीचे डी ई एफ आ गया, यही चाहिए था। तो ये क्या है, 1/4, 1 और 3/2, तो ऊपर है 3, नीचे है 8, आंसर आ गया आपका 3/8, 3/8 सी आंसर है इसका। देख लो अच्छे से, आ जाएगा समझ में। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी? आया मजा? मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जब इनका मल्टीप्लाई होगा तभी तो ए बी सी और डी ई एफ आएगा, है ना। अगर b अपॉन सी को c अपॉन डी से मल्टीप्लाई करोगे तो b अपॉन सी की वैल्यू क्या है, 2 है, और c अपॉन डी की वैल्यू क्या है, 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और b और d बचेगा, b बचेगा, d बचेगा, c से c तो कैंसिल हो जाएगा, तो b अपॉन डी की वैल्यू 1, a अपॉन एफ की वैल्यू 1/4, और ये मैंने आपको निकाल के बता ही दिया, c और e की वैल्यू 3/2। ठीक है। वैल्यू पुट नहीं करना है भैया, इनमें ऐसे परेशान नहीं होना है, ऐसे ही करो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
0.7 और 2.8 के बीच का मध्य अनुपातिक अनुपात 2.5 और 3.5 का, हम ऐसा एक सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें कैलकुलेशन बल्कि ज्यादा था। सेम वही क्वेश्चन है ना। क्लास नंबर 2 में मैंने आपको करवाया था मीन प्रोपोर्शन, है ना, थर्ड प्रोपोर्शन, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। देखो, मध्य अनुपात या मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो आपको बी निकालना है, तो यहां पे ए माना जाएगा 0.7 को और बी माना जाएगा, सी माना जाएगा 2.8 को। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी ए इधर आ जाएगा, सी यहां चला जाएगा, है ना। या हम उसको ऐसा लिख लेते हैं, तो सी की वैल्यू, बी किसको माना जाएगा 3.5 को, तो 3.5 इंटू 3.5 और नीचे ए चला जाएगा 2.5, है ना। और इन दोनों को सॉल्व करके आपको बताना है रेशो क्या आएगा। ओके, तो चलो यहां आ जाते हैं। अगर आप इसका गुणा भी करते हो तो 6 कैरी हो जाएगा, 5, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1.96 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1.4, 14 का स्क्वायर है। यहां पर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 25, ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 2 जीरो आएंगे, नीचे से एक ऊपर जाएगा तो नीचे आपका 1 जीरो बच जाएगा, है ना। अब क्या करो, 5 से उड़ा दो 5 बार, 5 से उड़ा दो 7 बार, 5 से फिर उड़ा दो 7 बार, तो ये आ जाएगा आपका 49 डिवाइडेड बाय 10 यानी 4.9। तो यहां पे हमें मिला 1.4, यहां पे मिला 4.9, दोनों के पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे और बस 7 से उड़ा दो, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 2:7, 2:7 भी आपका आंसर है। सेम क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं क्लास नंबर 2 में, और मैं ये मान के आपको बता रहा हूं कि आपने वो क्लास देखी होगी और ये अब आपसे बनना चाहिए। मतलब अगर आप ये लिख रहे हो कि समझ नहीं आया, तो 2 ही कारण है, या तो आपने क्लास नंबर 2 नहीं देखी है और या फिर आपने उसको सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि ये बनना चाहिए आपको। मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, केवल सॉल्व करके बताया है, क्योंकि हम इसको काफी डिटेल में पहले देख चुके हैं। सिर्फ आंसर बताना है मुझे, 2:7 आएगा, बाकी अब आपको करते आना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो बहुत गलत बात है। और अब भी समय है सुधरने का, अभी भी आप रेगुलर रह सकते हो, अभी तक जो भी स्थिति थी, लेकिन आगे की क्लासेस को अब आप रेगुलर रहकर अटेंड करिए। मैं हर बार बोलता हूं, लाइव देखिए, लाइव नहीं देख सकते रिकॉर्डेड देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक कसम खा लो कि पुरानी जो क्लासेस है ज्यादा नहीं है, उनको कवर कर लो अगर छुट्टी है, और अब रोज के रोज क्लासेस को कवर करिए। लाइव मिस हुआ, रिकॉर्डेड देखो, काम उस दिन का उसी दिन खत्म करो, पेंडिंग मत करो। अभी भी सुधर सकते हो, अभी भी समय है। अभी भी अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा, आगे इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। हाँ जी, इसको देखिए, वेरी गुड। 2x प्लस 3y अपॉन में 2x माइनस 3y, ऐसा लिख सकते हैं। और ये दोनों किसके बराबर है, ये दोनों 3 और 2 के बराबर है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करा 4x प्लस 6y, 3 का मल्टीप्लाई करा 6x माइनस 9y, 6 में से 4 गया 2x, 9 प्लस 6 कितना आ गया 15y। क्लियर है भैया। तो x अपॉन y इधर आ जाएगा 15/2, 15:2, 15:2 इज द आंसर। बस ये हो गया। रिकॉर्डेड क्लास कहां मिलेगी बताता हूं मैं आपको, बताओ। ओके है, क्लियर है, कोनो दिक्कत परेशानी? हाँ,
1/6 और 1/4 का तृतीय अनुपाती थर्ड प्रपोर्शन बताना है। अभी हमने किया था कि C इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, तो B किसको माना जाएगा? 1/4 को, तो 1/4 का स्क्वायर अपॉन में 1/6 इज इक्वल टू C। इसको आप सॉल्व करोगे और आंसर बताओगे जल्दी से। चश्मा नहीं लगाया आज आपने, चश्मा हम लगाने वाले हैं, परमानेंट वाला नंबर वाला चश्मा लगवाने वाले हम, आज बनवाने को दे देंगे। बोलो भैया, ये आ जाएगा 1/16 और 1/6 पलटी खा के, एक नीचे 6 ऊपर, 2 से डिवाइड होगा 3 बार, 2 से डिवाइड होगा 8 बार, आंसर 3/8, 3/8 ये आंसर है। ओके, ये लो, यहां पे सिंपल आपको P और Q का रेशियो दिया है 7:8 और आपको यहां बोल रहे हैं P स्क्वायर अपॉन Q और Q स्क्वायर अपॉन P। तो P की वैल्यू 7, Q की वैल्यू 8 यहां पे रख के सॉल्व करना है। तो P का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर अपॉन 8, Q का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर अपॉन 7। देखो 7 इधर जाएगा, 7 का क्यूब बन जाएगा, 8 इधर जाएगा, 8 का क्यूब बन जाएगा, 7 का क्यूब रेशो 8 का क्यूब, ये आपका आंसर है 343512, ए आंसर आ गया। देख के उड़ाने वाले सवाल हैं, कोई दम नहीं है इन सवालों में। ओके भाई, चलो ये वाला हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इसको आप कल आराम से करके लाइए, कोशिश करिए, नहीं तो कल हम आपको बताएंगे ही। उम्मीद है आज के सेशन में आपको मजा आया होगा और रिवीजन डेली करना है। जो क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं आपको खुद से उसको डेली करने की आदत बनानी है। 10 से 15 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन रोज प्रैक्टिस करिए और फिर रिवीजन करिए, मजा आएगा धीरे धीरे। अभी घबराना नहीं कि हमसे क्यों नहीं बन रहा है सर, आप इतने नए नए सवाल होंगे तो हमारा क्या होगा। आपको नहीं सोचना है, अभी इनके बारे में सोचना व्यर्थ है, केवल वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, अपने आप को डिमोटिवेट ही करना है। जब भी आप कोई नया काम करोगे, जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ोगे, जब भी कोई नया विषय आप शुरू करोगे, दिक्कत शुरुआत में आएगी ही और आना ही चाहिए, है ना। अगर आपको पहले से उस चीज के बारे में पता है तो दिक्कत क्यों आएगी, और अगर पहले से कुछ नहीं पता है तो दिक्कत तो आएगी। उसका तरीका है कि आप सीखिए, लर्निंग पे फोकस करिए बजाय चिंता करने के। सीखिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे चीजें बनने लगेंगी। 1-2 चैप्टर्स के बाद आप बहुत अच्छा फील करोगे। लेकिन शुरुआत में सबको दिक्कत आती है, आप अकेले नहीं है जिसको दिक्कत आती है, सबको दिक्कत आती है। लेकिन कुछ लोग घबराते हैं, कुछ लोग उस पर मेहनत करते हैं। घबराने से मिलेगा कुछ नहीं, मेहनत करने से आप उसमें बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन जाओगे। तो चिंता नहीं करना है, ठीक है, एंजॉय करना है, सीखना है, यह ध्यान रखिए। हाँ, जीडी को लेकर मैं अलग से कुछ वीडियोस बनाऊंगा, उसमें इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। ओके, चलो भैया, कल मिलते हैं वापस अपने समय पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और पुरानी क्लासेस कहां मिलेगी, तो आपको ऐप में नीचे माय कोर्सेज दिख रहा होगा। इस माय कोर्सेज के अंदर आप जाओगे तो आपको अपना कोर्स दिखेगा, वहां व्यू कोर्स पे क्लिक करना। उसके अंदर आप जाओगे, ऊपर आपको सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे और सब्जेक्ट के अंदर आपको सब कुछ दिखने लगेगा। तो ब्लैक कलर के आइकन्स दिखेंगे, उसके अंदर मैथ्स और सारे मिलेंगे, उसमें जाइए, सब कुछ उसके अंदर दिखेगा। बहुत सिंपल इजी प्रोसेस है, इसको यूज करिए। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।